हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल वीवो मोबाइल सोल्यूशन में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं इस चैनल पे बेसिकली वीवो और आईक्यू से रिलेटेड वीडियो डालता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वीवो का न्यू सीरीज मॉडल वीवो V29 प्रो, जिसमें अगर आपको कैमरा से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, चाहे फिर वो आपके कैमरा क्वालिटी को लेके या कैमरा क्लियरिटी को लेके, या फिर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कैमरा इनेबल करते हैं लेकिन पूरा स्क्रीन आपका ब्लैक होता है, शो नहीं करता है, जबकि आप कैमरे पर ऑपरेशन कर चुके हैं फिर भी, तो इन सभी चीज़ से रिलेटेड अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसको आप अपने घर बैठे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आज मैं वो सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भाई लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास वीवो V29 सीरीज़ का ही एक मॉडल है हमारे पास। तो सबसे पहले, जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर आप रिपेयर कर रहे हैं हैंडसेट में, तो सबसे पहले हैंडसेट को ऑफ कर दें, जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी ऑफ कर रखा हूँ। ऑफ करने के बाद आपको बैटरी कवर को रिमूव करना होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ बैटरी कवर रिमूव करने का स्टैंडर्ड प्रोसेस। अगर आप डायरेक्ट पिक करते हैं तो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और बैटरी कवर को रिमूव करने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बैटरी कवर को जैसे मन किया ऐसे रख देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब कैमरा लेंस है और ये वीडियो भी हमारा कैमरे से रिलेटेड बेस्ड है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जैसे मन किया अगर ऐसे रखते हैं तो कहीं ना कहीं ट्यूजर, स्क्रू ड्राइवर, कुछ भी स्क्रू लग जाते हैं तो स्क्रैचेस आएंगे, जिसकी वजह से आपके कैमरे से रिलेटेड में प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप बैटरी कवर रिमूव करें तो आप इसको एक स्टैंडर्ड मोड में आप साइड में अपोजिट डायरेक्शन में रखें, मतलब कैमरा लेंस आपका ऊपर साइड होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपको बेसिकली कैमरा पे काम करना है तो आपको एन बोर्ड सेक्शन या बैटरी को नहीं डिस्टर्ब करना है, उसको आपको फ्रेश छोड़ देना है। अब आपको वन बाई वन सारे स्क्रू को आपको रिमूव करना है। और स्क्रू के केस में मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी आप स्क्रू पे काम करें तो बहुत ही ध्यान दें। रीज़न कि स्क्रू आपका स्क्रू के जो साइज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने गलत स्क्रू गलत जगह फिक्स कर दिया तो डेफिनेटली दोस्तों वो प्रॉब्लम आनी ही आनी है। आप भी जानते हैं कि डिस्प्ले बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मदरबोर्ड में जो पार्ट्स लगे होते हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो कहीं अगर आप गलत स्क्रू अगर आप कहीं लगा दिया तो आपके पार्ट डैमेज हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से अदर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं। मोबाइल में हो सकता है कि प्रॉब्लम आपको तुरंत ना आए, लेकिन इन फ्यूचर कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है तो कभी भी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप रिपेयर करें तो थोड़ी सी कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है। और जब भी आप स्क्रू को निकालें तो ज़्यादातर ट्राई करें कि ऊपर से पहले दूसरे मोबाइल से फ़ोटो ले लें। इससे क्या होगा कि जब आप स्क्रू को फिर फिक्स करेंगे तो आपको अगर कोई स्क्रू अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा है कहाँ लगना है, तो आप उस फोटो को देख के आप उसको ईजिली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं ये स्क्रू हमारा कहाँ पर रिफिक्स होगा। जब भी आप कैमरे पर काम करें दोस्तों, तो कैमरा एक बहुत ही आप भी जानते हैं सेंसिटिव पार्ट होता है आपके मोबाइल में, क्योंकि कैमरा क्या होता है, अगर उस पर थोड़ा भी लेंस होते हैं, आप भी जानते हैं कांच का चीज़ होता है, लेंस होता है, तो उस पर कोई भी अगर स्क्रैचेस आते हैं, अगर उस पर लाइनिंग आ जाती है, कुछ भी अगर आपका जैसे ये स्क्रू ड्राइवर से आप स्क्रू रिमूव कर रहे हैं और गलती से अगर आपका स्क्रू ड्राइवर स्क्रैच लेंस पर लग गया तो कहीं भी इसमें कुछ डॉट आएंगे, जिसकी वजह से आपका कैमरे की क्वालिटी में प्रॉब्लम होगी। अब इसके सारे इसको जब रिमूव हो जाए तो आप इसको ईजिली ब्लैक फिल्म को रिमूव करके इसको रिमूव कर दें। अब रिमूव करने के बाद इसमें एक अच्छी चीज़ है दोस्तों कि जो तीनों कैमरे हैं, तीनों कैमरे कनेक्टर और अपर साइड है, अदरवाइज़ आपको मदरबोर्ड भी रिमूव करना पड़ता। मदरबोर्ड को रिमूव करने के लिए दोस्तों V29 प्रो बता दूं कि मदरबोर्ड पर भी एक स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप जब भी मदरबोर्ड रिमूव करें तो इस स्क्रू को भी रिमूव करें, अदरवाइज़ अगर आप ज़बरदस्ती उसको पिक करने की कोशिश करेंगे तो मदरबोर्ड में इफेक्ट आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी आपके यहाँ पर हम तीनों कैमरा रिमूव करके आपको वन बाय वन दिखा देते हैं। तीनों कैमरा कनेक्टर को मैं कनेक्टर इसलिए रिमूव करना दोस्तों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपकी कैमरा ओपन नहीं होता है या फिर कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो उसके पीछे रीज़न होता है दोस्तों कि आपका हो सकता है कि आपका ड्राई सोल्ड हो गया हो, या फिर इसमें डस्ट जम गया हो, या फिर कैमरा जो कनेक्टर है इसमें यहाँ जो कनेक्टर होते हैं दोस्तों इसमें कार्बन जम जाते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर कैमरा वर्क नहीं करता, उसमें फंक्शन फेलियर होता है, फंक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो सबको रिमूव क्लीन करने के बाद दोस्तों मैं तीनों कैमरे को रिमूव कर लेता हूँ। कभी कभी दोस्तों जो प्राइमरी कैमरा है आपका रियर कैमरा है, तो ये कैमरा क्योंकि इजीली आपका रिमूव नहीं होगा क्योंकि एडहेसिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी वजह से दोस्तों आपको कभी इसको पिक नहीं करना जबरदस्ती। और नहीं हो रहा तो पहले आप मदरबोर्ड को रिमूव करें, स्क्रू को रिमूव करने के बाद मदरबोर्ड को निकालें, उसके बाद इस कैमरे को रिमूव करें। अदरवाइज़ अगर आप जबरदस्ती करते हैं तो इसके कनेक्टर डैमेज हो सकते हैं या कुछ अदर प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप एक काम करें कि जो आपके तीनों कनेक्टर कैमरे के उसको IP से
जो आपका आईएसओ प्रोफाइल है उससे पहले आप तीनों कैमरे कनेक्टर का प्रॉपर क्लीन करें। हो सकता है कि अगर कार्बन जमे हो या फिर डस्ट हो उस पर, तो उसकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद एक बार आप तीनों कैमरे के जो कनेक्टर उसको भी आप प्रॉपर क्लीन कर दें। दोस्तों बहुत इजी प्रोसेस, रिपेयर करना बहुत इजी प्रोसेस है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता हो तो डायरेक्ट सर्विस सेंटर पे या फिर लोकल शॉप पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा चार्ज किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रोसेस को सिर्फ फॉलो करते हैं तो आप ये सारे पार्ट आपको लोकल मार्केट में मिल जाता है। अगर आप चाहें लोकल पार्ट लगाने के लिए तो लोकल पार्ट आपको मिल जाता है। आप लोकल पार्ट लेकर आइए और अपने घर पर ही इन सारे प्रोसेस आप कर सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट में। आपको सिर्फ कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, और कुछ आपको प्रिकॉशन रखने होते हैं। अब जैसे एक बार क्लीन कर दिया, क्लीन करने के बाद दोस्तों आपको 1 बाय 1 तीनों कैमरे को आपको फिक्स करना है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको कैमरा से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो ये चीज़ आपको इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं दोस्तों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती कैमरे में। इस माध्यम से आप इजीली कैमरे को रिकनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात बताएं आपको, जब भी आप कैमरे को रिकनेक्ट करें तो जो कनेक्टर होता है ना, इसको आप ज़बरदस्ती पुश ना करें, मतलब दबाया नहीं अगर नहीं हो रहा, क्योंकि उससे क्या होता है अगर आपने ज़बरदस्ती पुश किया तो हो सकता है कि गलत जगह कनेक्टर फिक्स हो जाए और उसकी वजह से आपका कनेक्टर डैमेज हो सकता है। और एक भी कनेक्टर डैमेज हुआ तो फिर आप जानते हैं कि बहुत बड़े लेवल काम उसमें आ जाएगा। लाइक L4 लेवल, मोबाइल रिपेयरिंग में L1 L2 L3 L4 4 लेवल के काम होता है। इसमें L4 आपका IC लेवल काम होते हैं। ट्रैक अगर ओपन हो जाए तो उस पर काम करना होता है, जो कि बहुत ही टफ होता है। और आज के डेट में बता दूं, कोई भी कंपनी या लोकल मार्केट में भी लोग L4 लेवल काम नहीं करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में क्या कि हर कंपनी क्वालिटी को लेके काफ़ी सीरियस है। तो इस तरह से दोस्तों आपके तीनों कनेक्टर आपके फिक्स हो गए, तीनों कैमरा। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रोसेस फॉलो करके अगर आपको कैमरे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में, तो आपको ये आपका प्राइमरी बेसिक स्टेप है, इसको प्रोसेस को फॉलो करके अपने कैमरे से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको कैमरे जो मदरबोर्ड पर सील्ड इसको आपको फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद आप 1 बाय 1 सारे स्क्रू को आपको फिक्स करना है। स्क्रू को मैं हमेशा बताता हूँ तो बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो स्क्रू ही होता है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा दोस्तों कि लोग गलत स्क्रू लगा देते हैं और जिसकी वजह से स्क्रू अदर पार्ट आपके डैमेज हो जाते हैं। तो आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने हैंडसेट में डिसेंबल किया, लेकिन आपको पता चला वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ ये तो नहीं पता है दोस्तों, लेकिन उसकी जगह 1-2 और प्रॉब्लम नए आ गए। और आप भी जानते हैं दोस्तों, अगर आपकी मिस्टेक की वजह से सपोज दैट अगर आप एक लोकल शॉप पे काम करते हैं और अगर आपने किसी यूज़र का मोबाइल रिपेयर कर रहे हो और गलती से भी अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज दैट अगर स्क्रू के थ्रू अगर आपके डिस्प्ले में या फिर किसी अदर पार्ट में अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका कॉस्ट आप जानते हैं। आज के टाइम में एंड्रॉयड फ़ोन में मदरबोर्ड और डिस्प्ले ये 2 ऐसे हैं जो मोबाइल की जान होती है, सबसे कॉस्टली पार्ट होते हैं। आप भी समझते हैं अगर 10,000 का मोबाइल भी अगर हम बात करें तो 10,000 मोबाइल में भी कम से कम मदरबोर्ड 5 से 6,000 का मिनिमम होता है और 2,500 से 3,000 डिस्प्ले कॉस्टिंग होती है। तो आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा आपके लिए पेनफुल होगा वो। और ऐसा नहीं दोस्तों आप जल्दबाजी में अगर गलत लगा देते हैं तो आपकी रिपेयरिंग अच्छी भी नहीं, टाइम उतना ही लगता है दोस्तों। सिर्फ प्रिकॉशन आपको रखने की ज़रूरत होती है और स्टेप बाय स्टेप और प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिपेयर करने में और बहुत अच्छे तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। बस इतना याद रखें दोस्तों, मैं जो हमेशा बताता हूँ कि मोबाइल कभी भी डिसेंबल करें 3 स्टेप में डिवाइड कर दें। एयरबोर्ड सेक्शन अलग, मदरबोर्ड सेक्शन अलग और बैटरी का जो सेक्शन वो अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग सारे स्क्रू रिमूव करें, उसके अकॉर्डिंग सारे पार्ट को रिमूव करें और जब रिफिक्स करें तो उसी अकॉर्डिंग चलें। आपका एक भी पार्ट में समझ नहीं हुआ एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये रहा आपका Vivo V29 Pro के मोबाइल में अगर कैमरे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो कैमरे को कैसे रिप्लेस करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये रहा पूरा प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने कैमरे से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्द आता हूँ एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।